Namaskar. I'm Manju Brajnandan Lal Sharma and you are watching the Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. Please. प्लानिंग लाइफ में थोड़ी जरूरी है, करनी चाहिए। अगर प्लानिंग सही हो तो बंदा कुर्सी पर टिका रह सकता है, और अगर प्लानिंग ज्यादा ही सही हो तो किसी को उठा के भी बैठ सकता है। देखिए आप, अच्छा कई इंसान ऐसे होते हैं उनके पास रिटायरमेंट तक की प्लानिंग होती है, और कई ऐसे भी होते हैं मेरे जैसे जो सुबह उठ जाते हैं, उसके बाद उनको ये नहीं पता करना क्या है, उठ तो गए। ऐसे लोग फिर नाश्ता करके दोबारा सो जाते हैं, फिर दोपहर को उठते हैं, फिर पूछते हैं खाने में क्या बना है अभी, क्योंकि इनका करियर का कुछ बने ना बने, खाना इनको टाइम पे बनना चाहिए इनके लिए। कई लोगों को तो ब्रश करने के लिए भी प्लानिंग करनी पड़ती है। अभी करूं कि नाश्ते के बाद कर लूं, अभी कर लिया तो नाश्ते के बाद फिर से दांत गंदे हो जाएंगे, तो नाश्ता कर लेते हैं, फिर ये नाश्ता कर लेते हैं, फिर सोचते हैं अब कर लूं, नाश्ता तो हो ही गया, क्या लंच के बाद तो कुल्ला कर लेता हूँ, लंच के बाद करता हूँ, क्योंकि लंच में बना मटन, तो मटन दांतों में फंसेगा तो उधर ब्रश लगेगा। तो कई इतनी प्लानिंग करते हैं। कभी कभी लगता है ना आदमी बड़ी गंभीर बात सोच रहा है, हम किसी को बैठते हैं ना देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये शतरंज वाले जब खेल रहे होते हैं ऐसे ही बैठे ना, सामने वाले को लगता है कि बहुत कोई गहरी चाल सोच रहा है, चलने वाला है। वो बैठा बैठा सोच रहा होता है कि सुबह जब घर से निकला था बीवी ने बोला था ये लिपस्टिक के निशान किसके हैं, तो मैंने बोला फ्लाइट है जाने दे, आके बात करते हैं। अब जाऊंगा तो वहीं से शुरू करेगी, क्या करूं, शराब पी के चला जाऊं, लड़ पड़ूं जाके, खुद का एक्सीडेंट करवा लूं, क्या करूं। आदमी इतनी तिकड़ में सोच रहा होता है, बीवी का डर, इतना डर होता है। और उस शतरंज के खिलाड़ी को देख के जो लोग सोच रहे होते हैं ना कि ये राजा को बचाने की सोच रहा है, वो खुद की रानी से डरा बैठा होता है बेचारा। एक हमारे बैंक वाले हैं, ये रिटायरमेंट प्लानिंग बेच रहे होते हैं। अपने दिनेश को एक दिन फोन आया, कहते हेलो सर, फलाने बैंक से बोल रही हूँ, यू नो सर नाउ यू आर 45, आप जब 60 साल के हो जाएंगे आपको 5 करोड़ रुपए मिलेगा, उसके लिए आपको करना सिर्फ ये है, आपको हर महीने हमें 50,000 भेजना है। कहता मेरे पास इससे भी बेहतर प्लान है। वो कहती क्या, कहता आप मुझे शाम को 5 करोड़ दे दो, मैं आपको हर महीने 50,000 दूंगा। वो कहती सर इसके लिए क्या करना होगा, कहता बस आपको यही करना है, आपको मुझे ढूंढना होगा मैं कहाँ हूं। और वो जो लड़की सर सर करके बात कर रही थी वो एकदम से गाली गलौज पे आ गई थी, रख भिखारी लुक्के, कहां से आ जाते हैं फोन उठाने। अच्छा लड़कों के करियर को लेके फ्यूचर प्लान बदलते रहते हैं। जब 5वीं 6ठी क्लास में 98% मार्क्स आ जाएं तो बच्चे सोचते हैं हम साइंटिस्ट बनेंगे, लेकिन अगले साल 98 के 89 रह जाते हैं, फिर वो डॉक्टर बनने की सोचने लगते हैं। और 3 साल बाद जब 70% हो जाते हैं उसके बाद सोचते हैं इंजीनियर बन जाएंगे, और फिर ग्रेजुएशन होती है ना 45% के साथ, उसके बाद वो मोबाइल पे वो लिंक सर्च कर रहे होते हैं जिसपे लिखा आता है ना घर बैठे 10,000 कमाएं। प्लानिंग बड़ी चेंज होती है हालात के हिसाब से। अच्छा जो बच्चे अच्छे नंबर से पास होते हैं वो तो रिजल्ट आते प्लानिंग करने लगते हैं किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, और जिन बच्चों को पता होता है कि रिजल्ट खराब आएगा वो प्लानिंग करते हैं बाप की पिटाई से बचने की। वो सोचते हैं कि 4 बजे रिजल्ट आएगा, 3:45 बजे मामा के यहाँ चला जाता हूँ, वो तो खुद पड़ोसन के साथ पकड़ा गया, मुझे कुछ कहेगा भी नहीं। तो ऐसी प्लानिंग करते हैं। अच्छा लोग अपने बर्थडे की प्लानिंग करते हैं, बच्चों के बर्थडे की प्लानिंग करते हैं, घर के बुजुर्गों को थोड़ा नजरअंदाज कर दिया जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कोई दादा परदादा हो ना, उनका मौके पे ही आता था, अरे तो दादाजी का बर्थडे है, फिर मौके पे तैयारी कैसे करे, दादा को खुद लगा रखा है गुब्बारे फुलाने पे, दादा बेचारा लगा होता है एक ही फेफड़े से गुब्बारे भर रहा होता, 80 गुब्बारे फुला के ना बेचारे की हालत ऐसी हो जाती है। शाम को बोलते पापा जी मोमबत्ती फूंक मारो, अरे कमबख्तो सारी फूंक तो गुब्बारे में डाल दी, अब कहां से मारूं मोमबत्ती पे मैं। अच्छा कपड़ों की भी प्लानिंग करके चलते हैं लोग। थोड़ी ठंड लगी ना तो हाफ स्वेटर निकाल लिया, थोड़ी ज्यादा लगी तो फुल स्वेटर निकाल लिया, थोड़ी और लगी कान का टोपा निकाल लेते हैं वो, है ना। कुछ लोग कपड़ों पे भी खर्चा नहीं करते, थोड़ी सी ठंड लगी क्वार्टर, थोड़ी और लगी तो हाफ,
और थोड़ी ज्यादा लगी तो खंबा। खंबा नहीं, आग भी सेकते हैं लोग हर बात पे। कुछ लोगों की ना खुद के लिए कोई प्लानिंग नहीं होती, दूसरों को चिल्ला चिल्ला के आईएएस बनने की प्लानिंग बता रहे होते हैं। आप देखना कभी मोटिवेशनल स्पीकर बहुत सारे ऐसे होते हैं, वो बड़ा जोश से बात करते हैं। वो किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए प्लानिंग जरूरी है मेरे दोस्त, वरना आपका लक्ष्य सिर्फ सपना बन के रह जाएगा। फेल हो गए तो क्या हुआ, फिर से ट्राई करो, मगर चलते रहो। पहाड़ों से निकली हुई नदी को देखो, उसने आज तक रास्ते में किससे पूछा नहीं कि समंदर कितना दूर है, लेकिन वो समंदर से जाके मिलती है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं, चलते रहो, चलते रहो। ये जो दूसरों को बोलते हैं चलते रहो, अभी ये ससुराल में जाते हैं ना, कोई गाड़ी नहीं लेने आए, ये दूसरी तरफ चलना शुरू कर देते हैं, मैं बेइज्जती कराने आया हूं, मैं नहीं आ रहा हूं। अच्छा, मेहमानों के हिसाब से भी अलग प्लानिंग होती है। अगर तो मेहमान अच्छे खासे घर का है, पता है कि हर बार गिफ्ट लेके आता है, उसके लिए बड़ी प्लानिंग करते हैं। वेलकम ड्रिंक क्या होगा, बीवी में पूछी थी, वेलकम ड्रिंक, उसके बाद थोड़ा स्टार्टर दे देंगे, और गुल्लू जाके बाथरूम में चेक करके, और नैपकिन है, सब टिश्यू पेपर है, इतनी प्लानिंग होती है। और अगर मेहमान का रिकॉर्ड थोड़ा खराब हो, उसकी प्लानिंग अलग से होती है। बेटे अंदर जाओ, बाथरूम में जाके हैंड वॉश में पानी डाल दो, 25 बार हाथ धोता है तुम्हारा मामा। फिर मामा जब आता है ना, वो अपने तरीके से नोट मार रहा होता है, भाई इस बार बारिश इतनी ज्यादा हुई है, हमारे तो आप बिलीव नहीं करेंगे, छत से पानी आ रहा था, और आपके तो मैंने देखा है हैंड वॉश में भी पानी आ रहा है। अच्छा, कोई कितनी भी प्लानिंग कर ले, माँ बाप से बढ़िया प्लानिंग कोई नहीं कर सकता। बढ़िया कह लें या ये कह लें जो दिल से प्लानिंग करते हैं। बच्चा जब छोटा होता है तो माँ बाप उसके फ्यूचर के लिए अलग अलग फंड में पैसा जमा करते हैं, पढ़ाई शुरू करता है, अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन की प्लानिंग शुरू करते हैं, पढ़ाई पूरी हो जाती है, उसकी शादी की प्लानिंग करते हैं, शादी फिक्स होते है, उसके लिए घर के ऊपर दूसरी तीसरी मंजिल कमरे बनवा लेते हैं। अच्छा, बाप बच्चों के लिए घर बड़ा करने की प्लानिंग कर रहा होता है, लेकिन उसी समय बच्चे अपनी प्लानिंग बता देते हैं कि पापा, मैंने और अंजलि ने फैसला किया कि हम लोग यूएस जाके सेटल हो जाएंगे। उस समय बाप के गले का जो कौवा होता है ना, ऊपर नीचे होता है कि हैं? क्योंकि बाप ने जो बहुत मेहनत करके घर बनाया होता है कि यहाँ पे मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरे पोते पोतियां खेलेंगे, वो घर फिर सूना हो जाता है क्योंकि बच्चे विदेश चले जाते हैं। उस खाली घर को आप कभी दूर से देखना, ऐसा लग रहा होता है जैसे छज्जा यूं करके देख रहा है कि मेरे बच्चे कब आएंगे, ऐसा भी होता है। सो इसलिए तो पिता के घर पे एक बात याद आई कि पिता का घर कभी जर्जर नहीं होता, खूबसूरत उससे कोई मंजर नहीं होता, बसते हैं जहां सपने बचपन के, उससे पावन कोई मंदिर नहीं होता। प्लानिंग ऐसी करो कि परिवार साथ में रहे। बहुत कुछ। और जीजा क्या प्लानिंग कर रहे हो? तेरा बाप तो करता नहीं, धड़ाधड़ पैदा किए जा रहा है, मैं भी ना करूं? हैं? और मूंछ क्यों कटवा दी तूने? मूंछ के पीछे तेरा मुंह छुपा हुआ था, अच्छा लग रहा था। हाँ। अभी मुंह देखो इसका, ऐसा लग रहा है जुराब में से अंगूठा बाहर निकला है। ओ देखो जीजा। वो जीजा नहीं बोलना मेरे को। हट। तो सुनो मिस्टर कप्पू शर्मा, अगर आज आपको मैं आपकी बीवी याद नहीं दिला दिया तो मेरा नाम भी गोली नहीं। आंखों में आंखें डाल के बात कर बे, ऐसा क्या करेगा तू? जो भी करेगी बिंदु दीदी करेगी, और ऐसा करेगी ना आपकी पूरी याददाश्त वापस आ जाएगी। अच्छा, बिंदु दीदी स्टेज पे आग लगा दो। स्टेज तेरे बाप की है, स्टेज पे आग लगा दो। शर्मा जी, मैंने कहा आई लव यू। ये तूने कल भी कहा था। कुछ याद आया? बहन जी की बात बताओ। ये आपके खाने में कोई नशीली चीज गिर गई है या डेलिबरेटली कोई नशा करके आई हैं आप? हैं? ये क्या कर रही थी आप? हद हो गई है। शर्मा जी, मैं यहाँ इतनी कोशिश कर रही हूँ कि आपकी याददाश्त वापस आ जाए, और आप है कि अर्चना जी, तुमने फिल्मों में नहीं देखा है, हीरोइंस ऐसी तो हीरोज की याददाश्त वापस लाती है। हाँ। अरे जैसे किशन कन्हैया में माधुरी गाना गाती है तो अनिल कपूर की याददाश्त वापस आती है। फिल्म अनजान में दोबारा माधुरी ने गाना गाया तो शाहरुख खान की याददाश्त वापस आ गई। माधुरी दीक्षित डांस करेंगी ना तो मेरे बाप की याददाश्त भी वापस आएगी। कहाँ वो माधुरी, कहाँ ये आधी अधूरी छुचुंदरी? छुचुंदरी। जीजा ये बताओ, दीदी का बचपन का नाम आपको कैसे पता चला? चलो, एक तो जब से मूछें कटवाई है मेरे से देखा नहीं जाता ये। अरे तो मत देखो ना उसे,
मुझे देखो ना तुम, एक सेकंड, तुम जाओ, आज तुम्हारी जीजा जी से मैं निपटती, तुम जाओ। अरे दीदी, डिनर का टाइम हो रहा है, जीजा से इतना भी मत लड़ना कि खाना ना मिले। जल्दी से सॉरी बोलो और अंदर आओ फटाफट। जा यहाँ से, दबाओ। भूखे नहीं मरना हमें। देख रही हैं आप अर्चना जी, ट्रेंड भिखारी हैं ये लोग। उस दिन इसका बाप बर्तन धोने वाला साबुन नहीं था, उसमें पानी डाल के घोल के पी रहा था, कहते 100 नींबुओं की शक्ति होती है बेटा ये इसमें। इसका बाप बोल रहा है मेरे को। शर्मा जी, आप जितना ध्यान पापा पे देते हो ना, उतना ध्यान अगर मुझ पे दिया होता तो आज आपके दिल के बगीचे में मेरे प्यार का फूल खिल जाता। देखा, दिल के बगीचे में प्यार का फूल। बाप पेड़ पे सोता हो ना, बच्चे ऐसी शायरियां करते हैं। हाँ, तो कभी तुम भी मुझे एक शायर की नजर से देखो ना शर्मा जी। हाँ अर्चना जी, लड़कियों की कदर सिर्फ शायर ही करते हैं। हाय हाय। वो हमारे लिए कहते हैं, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, वाह वाह। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को रात कहो तो रात कहेंगे। ये शायर लोगों ने लड़कियों को बिगाड़ कर रखा है। जितने भी लोग टीवी पे देख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, यही लोग लड़कियों के लिए लिखते हैं ना कि वो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे नाचता मोर। अरे मोर इज अ जेंट्स। मोर बेचारा जेंट्स है, तारीफ लड़की को मिल रही है। अरे लड़कों के लिए नाचता हुआ बागड़ बिल्ला लिख देते। एक लड़की को देखा, ऐसा लगा जैसे शायर का ख्वाब। हम शायर को जुराब भी नहीं है। आई डोंट बी जेलस शर्मा जी, आप कुछ सीख लो ना शायरों से। क्या क्या, मैंने को नहीं सीखना। झूठी तारीफ की जाती लड़कियों की। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। आप सुनसान रास्ते पे जाओ, गुलाबी आंखों वाली लड़की मिल जाए ना, आदमी की चीखें निकल जाए। भूतनी भूतनी बोल के भागेगा वो। लड़कियों का जलवा है ही कुछ ऐसा, है ना? ये जलवा तो मुझे तेरा पता नहीं। तेरा हलवा मैंने देखा कल, इतना खराब हलवा मेरे से तो खाया नहीं गया। और जिस बिल्ली ने खाया उसका मुंह चिपक गया। वो बोलती इतना सा ही खोल दो, मैं स्ट्रॉ से दूध पी लूंगी। जा। शर्मा जी, मुझे पता था आप ये वाली बातें ना बिल्कुल भी नहीं समझेंगे, इसीलिए मैंने आज यहाँ फिल्म इंडस्ट्री के गीतकारों को बुलाया है। आपकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम ऑन स्टेज मिस्टर समीर अंजान, मिस्टर स्वरन किरकिरे, मिस्टर नीलेश मिश्रा एंड मिस्टर मनोज मुंताशी। वेलकम समीर साहब। नमस्कार भैया। हेलो सर। पहली बार मिले। वेलकम वेलकम सर, वेलकम। जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। सर, जैसे आप लोग को पता है, शायद नहीं पता हो, मैं बता देती हूँ। मेरे जो पति जी हैं यहाँ पे, शर्मा जी, इनकी ना याददाश्त चली गई है, तो ये भूल चुके कि मैं इनकी बीवी हूँ। तो इनको ना मैं याद हूँ ना मेरी खूबसूरती। हाय हाय। अब खूबसूरती के बारे में आप लोगों से बेहतर और कौन जानता है, बिल्कुल। तो क्यों ना आप आज इनको कुछ सिखा दें। सुमोना, कश्तियां मौज में, तूफान में लंगर डूबे। वाह क्या ऑडियंस है, ऐसी होनी चाहिए ऑडियंस। ये बड़े चलाक हैं, बहाने बहाने दूसरी लाइन सोच रहे हैं, पहली बोल दी। सोचना थोड़ी पड़ता है इतनी सुंदर लड़की के लिए। अच्छा हाँ अब जब घर जाएंगे हाँ। तब सोचना पड़ेगा आपको। कश्तियां मौज में, तूफान में लंगर डूबे, जो बचे थे वो किनारे पे पहुंचकर डूबे। हाय हाय। मैं तो कतरा हूँ, नजर तुझसे मिलाता कैसे, ऐसी आंखें के समंदर डूबे। क्या बात है। ओहो, वाह वाह वाह। अर्चना मैम इसी चीज के लिए तरस रही थी। शर्मा जी, सुना आपने? हाँ। इसे कहते मोहब्बत, इसे कहते खूबसूरती की तारीफ। और एक आप है, आज तक इतने सालों में एक कुछ अच्छा नहीं बोला मेरे बारे में। देखो, दूसरों की बीवियों के लिए तो मैं भी बोल दूं, समझ में आया? इनसे पूछो कभी खुद की बीवी के लिए लिखा है? खुद की बीवी के सामने तो समीर साहब भी अनजान हो जाते हैं। अपनी बीवी के लिए कुछ लिखा हो तो प्लीज बताइए। चलो चलो हम लोग पहले बैठ जाते हैं। शर्मा जी, मैंने इन लोगों को खास बुलाया, कुछ तो आप सीख लीजिए, तब तक मैं इनके लिए चाय नाश्ता कुछ लेकर चाय आती हूँ। नाश्ता बाद आप में कुछ जाना, सीख- पहले मंदिर जाओ और अपने इसलिए अच्छी चप्पल लेके आओ। जाओ।
आप सबको पता ही है कि आज के हमारे जो मेहमान हैं, इनका हमारी फिल्मों में कितना बड़ा योगदान है। इनकी कलम ना चले तो हीरो गा के हीरोइन को प्रपोज नहीं कर सकता, रूठ जाए तो मना नहीं सकता, बिछड़ जाए तो दिल का हाल नहीं बता सकता। मतलब हर सिचुएशन के लिए जो है वो गीतों की जरूरत होती है। कई बार तो गीत इतने अच्छे बन जाते हैं, प्रोड्यूसर बोलता है बीच में 8 सीन डालो, फिल्म बना दो। समीर साहब, आपसे शुरुआत करता हूं। समीर साहब, आप कितने शांत दिखते हैं। आप देखिए, इनका धार्मिक चेहरा देख के ऐसा लगता है कि अभी मैं इनसे अगर पूछूं तो ये अगरबत्ती के 100 फायदे गिना देंगे। मतलब इतने मासूम है। लेकिन अगर आप इनके कुछ गाने ऐसे भी इन्होंने लिखे हैं कि सरकाए ले खटिया जाड़ा लगे, एक चुम्मा तो मुझको उधार दे दे, जोरा जोरी चने के खेत में। समीर साहब, आपने बड़े कमाल कमाल के गाने लिखे हैं, पर जब इस तरीके के नोटी गाने लिखते हैं, मेरे को ना डाउट होता है कि समीर साहब रियल लाइफ में आप नोटी हैं वैसे? कपिल, शायर क्या है वो उसकी कविताओं में झलकता है। अच्छा। अभी अगर मैं कहूं कि मैं बहुत शरीफ हूं तो भी तुमको यकीन नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरी कविताएं बोलती हैं। किसी बड़े मशहूर कवि की लाइन है जी समीर साहब कि बोलता हो चित्र हो संभव नहीं है। पिक्चर्स कांट टॉक, राइट? बोलता हो चित्र हो संभव नहीं है, कवि हो सचरित्र हो संभव एक तुमको मैं बहुत खूबसूरत इंसिडेंट सुनाता हूँ। डेविड धवन साहब के साथ मैंने बहुत काम किया था। जी 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 उनकी हर फिल्म में नॉर्मल गाना नहीं होता, हर गाना आइटम गाना होता है। जी एक फिल्म आई थी, आप सबने देखी होगी, हीरो नंबर 1। जी, ऑफ कोर्स। तो उन्होंने बोला कि यार एक सिचुएशन रोमांटिक, उसमें तू कोई गाना लिख दे। हमने बोला डेविड तू सिचुएशन तो बता, फिर मैं गाना लिखूं। तो उनका जुमला था कि सिचुएशन गई तेल लगाने। अच्छा। तो मुझे हिट गाना दे दे, सिचुएशन मैं निकाल लूंगा। मैंने मुखड़ा लिखा। हाँ, मुझे लगा था कि मुखड़ा इनको पसंद आएगा। मैंने कहा कि डेविड गाना सुपर हिट है मगर तेरी फिल्म में नहीं जाएगा। बोला यार मैं तेरे को शुरू से बोल रहा हूँ कि सिचुएशन गई, तू गाना सुना मुझे। वो गाना था कि मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के डर से। तो डेविड ने बोला नहीं गाना तो सुपर हिट है, गाना मुझे चाहिए। अरे मैंने बोला मगर तुम्हारी फिल्म में बाप है ही नहीं है। उसकी फिल्म में उसका दादा है वो। तो ये गाएगा कैसे? उसने कहा कि समीर तू आज का दिन याद रख, इतने सालों में अगर कभी तुझसे कोई पूछे कि आपने गाना कैसे लिख दिया, उसमें बाप तो था नहीं। जब गाना हिट होता है ना तो सारी चीज दरकिनार हो जाती है, केवल गाना चलता है। एक्चुअली अर्चना जी, अभी क्या होता है कि 20-25 गानों पे हम जैसे लिरिसिस्ट का करियर बन जाता है। 6,500 के आसपास गाने सर ने लिखे। क्या बात है। सो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सर का नाम है फॉर राइटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉन्ग्स एवर। क्या बात है। अर्चना तो मेरे ख्याल से मेरी पहली फिल्म से गवाह है। एक फिल्म हम लोगों ने की थी, रिमेम्बर, अब आएगा मजा। अब आएगा मजा। फारूक शेख, अनीता राय। आया कपिल आपके साथ इतनी मस्ती करता रहता है। इसी बात का पेमेंट है। अरे मैं स्वानंद भाई को मुबारकबाद देने भूल गया। भाई मुबारक हो। आपने अभी अभी स्वानंद भाई ने एज एन एक्टर एक फिल्म की है और वो फिल्म जो है इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में धूम मचा रही है। वाह। और इस फिल्म का जो मेन लीड में जो लड़का है उसने तो क्या ही काम किया है और आज वही लड़का इनकी इंटरव्यू ले रहा है। मैं कह रहा हूँ कितने खुश हैं आप अपनी तरक्की से? बहुत ज्यादा खुश हूँ मेरी तरक्की से। और सच में मुझे मतलब टोरंटो में तो बहुत तारीफ हुई है उस फिल्म की, बहुत ज्यादा। बुसान में तो और ज्यादा। अरे मनोज भाई आपको मुबारकबाद यार। थैंक यू। अभी नेशनल अवार्ड मिला है साइना फिल्म के लिए मनोज भाई को। थैंक यू। तो भाई ये अर्चना जी पूछ रही थी कि मनोज आएंगे तो उनसे पूछना कि जैसे आपको नेशनल अवार्ड मिला है तो आपको भी वैक्सीन लगवानी पड़ती है, वो दिखा के एयरपोर्ट से निकलने देते हैं। मतलब कपिल, मैं आपके शो पे तीसरी बार आया हूँ जी। और ये इतना बड़ा शो है। 3 बार आपके शो पे मुझे लोगों ने देखा है। अब मेरा चेहरा ही मेरा बोर्डिंग पास। हाय हाय। पर ये है एक ही लाइन में दोनों की तारीफ। भाई विक्रम वेदा में आपका जो गाना है अल्कोहलिया बड़ा चल रहा है यार। Yes. तो ये जब आपको प्रोड्यूसर ने बोला ये अल्कोहल के ऊपर गाना लिखना है अल्कोहलिया, तो आपने पेन पेपर लिया कि 90 ml लिया?
सीरियसली बड़ा मजेदार गाना है। बस हो गई तारीफ आज की मेरी। क्या बात है। जैसे मैंने बताया कि मनोज भाई को अभी नेशनल अवार्ड मिला है, वैसे ही नीलेश भाई के फार्म हाउस में भी मूलियां निकली हैं अभी। मतलब आगे सर्दियों का सीजन है, गाजर और दूसरी सब्जियां भी आएंगी। जोक सपाट। Oh God. भाई आप बहुत सारे अवार्ड्स जीत चुके हैं, इतने पॉपुलर गाने आपने लिखे हैं, इतनी प्रसिद्ध आपकी कहानियां होती जो आप रेडियो पे सुनाते हैं, लेकिन आप मुंबई में नहीं रहते हैं, आप अपने गांव में जाके रहते हैं। वहां की कहानी आना अच्छी होती है कि वहां का पानी ज्यादा अच्छा है। क्यों, क्या रीजन है उसके पीछे? मैं यहाँ से लगभग 8-9 साल पहले मुंबई छोड़ के चला गया अच्छा जी। और फिर लखनऊ गया और फिर उस जाने में एक और वापसी थी, फिर गांव चला गया। तो मेरे पेरेंट्स भी सरप्राइज थे कि भाई आप अति कर रहे हो तुम, हैं मतलब लखनऊ आ गए थे, वही अच्छा लग रहा था, आप बोल रहे हो गाँव में रहोगे। लेकिन मुझे लगता है कि मैं ट्रांसफॉर्म हो गया हूँ एज अ पर्सन, जो जिंदगी को देखने का तरीका है। तो आई थिंक बहुत एकदम ट्रांसफॉर्मेशनल रहा है। वाह। मैंने भी सोचा था कपिल भाई गाँव जाऊं, लेकिन वहां पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे उनको लगता है इसको काम मिलना बंद हो गया, इसलिए आ गया वापस। नीलेश भाई जो है अपना सरनेम मिश्रा लिखते हैं सर। हाँ। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ प्रोड्यूसर ने आपको गाना लिखने के लिए बुलाया हो और आपने कहा हो देखो मिश्रा तो आ ही गया है? अच्छा है, अच्छा है। पैसे रखो अंतरा भी आ जाएगा, कभी ऐसे बोला आपने? देखिए जो राइटरों के पेमेंट की हालत है, हो सकता है मैंने किया भी हो ये। कपिल हमारे साथ तो अजीब अजीब किस्से होते हैं। ऐसे ऐसे डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया, गाना हो गया, गाना अच्छा हो गया। एक बड़ा मशहूर जुमला हमारे यहाँ बोलते हैं कि यार अच्छा है मगर और अच्छा हो सकता है, यार इसको खोदो, थोड़ा और खोदो और अंदर तक खोदो इसको। मैंने बोला इतना मत खुदवा कि तेरी कब्र उसमें बन जाए भाई। इतना। और इस तरह के हर गाने के पीछे कोई न कोई कहानी है। मेरे डैडी का वो गाना खाई के पान बनारस वाला, मुझे पहली बार मैं बॉम्बे आया था तो मैं पापा के साथ गया रिकॉर्डिंग में। मुझे बहुत दिल था कि मैं किशोर दा को देखूं। अच्छा, वाह वाह। अच्छा अभी हम लोग बैठे हुए आ रहे हैं किशोर दा आ रहे हैं आ गए किशोर दा। तो पहले तो मैं देख के घबरा गया कि भाई अगर ये किशोर कुमार हैं तो मेरी इमेजिनेशन के बाहर। मुझे तो लगा यार सूटेड बूटेड कोई आदमी आएगा। उन्होंने पहना क्या था कपिल मालूम है? जी। चाइना सिल्क की लुंगी, चाइना सिल्क का कुर्ता। अच्छा जी। एक पाँव में अपना स्लीपर और एक पाँव में अपनी बीबी का। और उसके ऊपर सॉक्स पहने हुए थे। स्लीपर के ऊपर सॉक्स पहना हुआ आदमी मैंने आज तक अपनी जिंदगी में देखा। किशोर साहब जानबूझ के करते थे ना जान मस्ती। और आंख में काजल वाजल सुरमा उरमा लगा के आए। अब ये सीटिंग चल रही है, सारे लोग बैठे हुए, डायरेक्टर प्रोड्यूसर मैं। तो बोला हाँ अनजान लिखवा, क्या गाना है? तो पापा ने लिखवाना शुरू किया कि दादा का रंग जमा हो चकाचक, वाह। फिर लो पान चबाए, My God. वाह। ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो ही जाए। कलम रख दिया उन्होंने। बोला यार तू कहाँ से शब्द ढूंढ के लाता भाई, मैंने अपनी जिंदगी में चकाचक वर्ड नहीं सुना, मैं नहीं गाऊंगा। उन्होंने दादा पूरा गाना लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको चकाचक का भी मतलब बताऊंगा, आगे का भी मतलब बताऊंगा। बोला अच्छा लिखवा। फिर मुखड़ा आया कि खाई के पान बनारस वाला। फिर एकदम ब्लैंक लुक, खाई के क्यों? मैं खा के गाऊंगा, मैं खाई के गाऊंगा ही नहीं, तुम कुछ भी कर लो, मैं खाई के नहीं गाऊंगा। अरे बोले दादा लिख तो लो पूरा गाना। अच्छा लिख लिया। बोले अब बता। बोले दादा प्रॉब्लम क्या है, इस पिक्चर में जो हीरो है उसका कैरेक्टर यूपी का है, मेरी मातृभाषा जो है वो यूपी की है, तो ये मेरी मजबूरी थी कि भाई मुझे मौका मिला है तो मैं अपनी भाषा का कोई अच्छा इस्तेमाल करूं। बिल्कुल। और चकाचक और खाइके का अगर रियल आपको मतलब समझना है ना, तो आपको मेरे साथ बनारस की गलियों की खाक छाननी पड़ेगी। वाह, क्या बात। वो उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि चल अनजान तेरे कहने से मैं गाना गाता हूँ। बाहर निकले, म्यूजिशियन बैठे हुए, बोलो देखो बंगड़ू हूँ, अगर किसी ने ओवर टाइम के चक्कर में गलत बजाया तो उससे आके यहाँ गाना गाना पड़ेगा। चल अब मैं गाता हूँ। पान मंगाओ, पिकदान मंगाओ, सब हंगामा करने के बाद मगर कपिल पहला टेका। वाह। हम लोग जब तक जाए उनको बधाई देने वहाँ पे,
तब तक वो आदमी गायब। वाह क्या बात है, ये किस्सा सुनाने के लिए धन्यवाद सर जी। आपको पता है स्वानंद सर की जो पहली फिल्म थी हजारों ख्वाहिशें ऐसी, उसमें ये बतौर एक्टर भी काम किया इन्होंने, एज ए एसोसिएट डायरेक्टर भी, लिरिसिस्ट भी, सिंगर भी। तो 1000 ख्वाहिशों में से 4 ख्वाहिशें तो आपकी तरफ पूरी हो गई। 4 तो पूरी हो गई। स्वानंद भाई, ये हजारों ख्वाहिशें ऐसी जो हैं, वो डायरेक्टर ने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बनाई थी कि आपकी ख्वाहिशें? इतने वो सारे अंत में ऐसे ही हो गया कि मेरी ख्वाहिशें पूरी हो गई उसमें, हाँ। क्योंकि वो काफी समय तक बनती रही फिल्म। अच्छा और सब लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे थे, मैं ही बचा रह गया। मैंने कहा ठीक है गुरु, यहाँ हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो वो खेला हुआ और फिर उसके बाद हिस्ट्री है। फिर उस हजारों ख्वाहिशें ऐसी के बाद में फिर परिणीता, फिर लगे रहो मुन्ना भाई, फिर ये। वाह क्या बात। एक तो मैं आपको बधाई दे दूं इस बात के लिए कि बहुत सारे शोज टेलीविजन पे बनते हैं, एक से एक बड़े अच्छे शोज बनते हैं, चाय कॉफी सब पिलाई जाती है, लेकिन शायद कपिल शर्मा का अकेला शो है जहां राइटर्स को, गीतकारों को बुला के सम्मान दिया जाए। अरे सर आप ये आपका बड़प्पन है सर। मनोज भाई, आप खुद एक इतने अच्छे गीतकार हैं, आपके मन में ऐसा कोई सवाल है जो आप समीर साहब से पूछना चाहते हैं? मैं समीर साहब से अगर कोई सवाल पूछूंगा तो वो ये पूछूंगा कि समीर साहब 6500 गाने टिके कैसे आप इतने देर तक? एक ऐसी इंडस्ट्री में अर्चना जी जहां होता क्या है कि एक कमरे में आप आए गाना सुनाने, लिरिक्स आप लेके आए। एक तो पोइट्री इज नॉट समथिंग व्हिच नीड्स एक्सप्लेनेशन, समझने की चीज है। फिर भी आप गीत लेके आए हैं, आप देखते हैं कमरे में 10 लोग बैठे हैं, आप एक एक को थोड़ा देख रहे हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटर है फिल्म का अक्सर हीरो भी आके बैठ जाता है, और प्रोड्यूसर बैठा हुआ है, डायरेक्टर बैठा हुआ है, प्रोड्यूसर की बीवी बैठी हुई है गोद में कुत्ता लेके। गाने से किसी का कुछ लेना देना नहीं। आप लिरिक्स पढ़ना शुरू करते हैं, चौथी लाइन पे टॉमी करता है कूं, माय गॉड। और गाना रिजेक्ट। गाना इसलिए रिजेक्ट हो गया क्योंकि मजा नहीं आया, माहौल नहीं बना। माहौल उस कुत्ते की वजह से नहीं बना। मैं तो सुना ही रहा था। समीर साहब, ऐसे में 6500 गाने क्या करामात है? सच ये है मनोज कि मैं केवल एक ही काम करने आया था और आज तक वही काम कर रहा हूँ बेटा। मतलब सफलता का और कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं है, केवल काम के अलावा। नहीं, लेकिन समीर साहब आपने जिस तरह से अपने आप को रेलेवेंट रखा है, उस जमाने से इस जमाने से इस जमाने तक, जिस तरह से आप जिंदगी से लोगों से जुड़े हुए हैं, वो काबिल तारीफ। मतलब क्या बात है। आय हाय, आज कौन आए हैं? शायर लग रही है हाँ हाँ करेक्ट, पूरी शक्ल तरह से। नहीं, शायर कम देवदास ज्यादा। मुझे तो चुड़ैल लग रही है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि राहत इंदौरी साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। उनके शेर भी मैंने चुराए हैं, उनका थोड़ा अंदाज भी चुराया है, तो अपना भी घर चल जाता है। कि पेश कर रहा हूँ कि सुनिए, किसने दस्तक दी दिल पर? आय हाय। किसने दस्तक दी दिल पर? कौन है? कौन है ऊपर लाइट दादा? किसने दस्तक दी ये दिल पर? कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? अरे बाहर आप लोग हैं। सर जाओ बहुत बड़ा फैन हूं मैं आपका। ये हमारे मोहल्ले के स्ट्रगलिंग शायर हैं सर। इनका नाम है सागर पगलेटू साहब। अरे वाह वाह। ये आपने खुद स्टाइल बनाया कि पंखे में आ गया था मुंह आपका? नहीं, ये चुड़ैल बन के क्यों घूम रहे हैं आप? चुड़ैल नहीं हूं मैं। अरे मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैं इंसान का साया हूँ। चुड़ैल नहीं हूँ मैं इंसान का साया हूँ। इनके लिए मैं 2 साल बाद नहा कर आया। वाह 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 वाह। साहब, आप लोगों का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बहुत पसंद करता हूँ मैं आपका काम। इस पे एक शेर अर्ज कर रहा हूँ। भाई साहब, सुनाओ। वाह, अरे आप सुना रहे थे? आप पी के आए हैं? कितनी बार कहा है आप पी के मत आया करो, बीच में सो जाते हैं आप। नहीं मैं
अगर आप इजाजत दें तो कुछ शेर लिखे हैं मेरे पास, शेर है मेरे पास। हाँ सुना दीजिए। अलायंस 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 बडानी CDFC में इन्वेस्ट कर दें, शेयर में बहुत पैसा मिलेगा। ये है नई शायरी मनोज, ये है नई शायरी। कैसा लगा भाई साहब ये कैसी बेवकूफ वाली बातें कर रहे हैं आप? ये वाले शेर के बारे में बताने आए थे आप? फ्यूचर ब्राइट है आपका दोस्त। देख, इस पे एक शेर अर्ज कर रहा हूँ कि साहब मेरे हुजरे में नहीं, मेरे हुजरे में नहीं, ये और कहीं पे रख दो। मेरे हुजरे में नहीं, मेरे 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 कप्पू मेरे हुजरे में नहीं, ये और कहीं पे रख दो। आप दूध दूध लाओ, ले आओ फ्रिज में रख दो। अर्ज कर रहा हूं कि राज जो कुछ हो, राज राज कपूर राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। साहब इसके पैसे फ्रिज के नीचे पड़े, वहां से उठा भी लेना। इधर बैठिए आप। मैं साहब आप लोगों का बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरी किताब छपने वाली है, तो अगर आप मुझे मेरी किताब के लिए वो लिख के दे दें। बेस्ट विशेस। नहीं नहीं, वो तो मैं खुद लिख लूंगा। 30-30 शेर लिख दें तो मैं किताब छपवा दूंगा। नहीं, आप इनसे अगर शेर लिखवाने आए हैं फिर आप किस बात के शायर हुए? भाई हम शायर हैं, बातों से शायर नहीं होते जनाब। अच्छा वाह। बातों से शायर नहीं होते, बातों की बतंगड़ होते हैं। वाह। देखिए, अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ नहीं हुई तो मेरा पता नहीं मैं कब अच्छा शेर कह दूं। जरा तवज्जो रखिएगा बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कि बातों के शेर नहीं होते, बातों के बतंगड़ होते हैं। इसी से मुझे एक दर्द भरी शायरी याद आ रही है, क्योंकि ये वाली नहीं बन रही मेरे से। आप इंदौर। तो मैं आपको एक अपनी पर्सनल एक दर्द भरी शायरी सुनाता हूं कि दाद खाज खुजली कि सुनिए कि सुनिए कि दाद खाज खुजली दौरे क्या क्या है, मुझे सब हो चुका, इसका इलाज क्या क्या है। ओह गॉड। मैं आपको बताऊं, आप नहाते हुए ना पूरे गीले पानी के साथ नहाना है। बिल्कुल। उसके बाद बिजली की तार पकड़नी 3 टाइम। उससे आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आप ये भूल रहे हैं जनाब क्या? कि आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। साहब आपको मैं एक बात बताता हूँ। सागर साहब। हूँ? शेर शेर। हाँ सुनाओ सुनाओ। आप सुना रहे थे तो मेरे को रोका क्यों? साहब मेरी शायरी के लिए मुझे ओलंपिक में गोल्ड मिला है। शायरी क्या झूठ बोल रहे हो? ओलंपिक में शायरी कहाँ होती है? कोने में। कौन है? कोने में एक मोहतरमा मेरे साथ बैठी थी, मैंने उनको शायरी सुनाई। हाय हाय। उन्होंने अपने कान के झुमके उतार के मेरे हाथ पे रखे, कहे 1 लाख रुपए के हैं, अब तो चुप कर जा। अवार्ड नहीं तो क्या है। शुक्र मनाइए उन्होंने आपको मारा नहीं। कैसे मारती, मैंने तो गर्दन पर चाकू रख के सुनाई ना। इसका मतलब आपने उसको लूट लिया है। लूट लिया है? लूट लिया है? साहब कौन नहीं लूट रहा, सब लूटते हैं। चाहे वो अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन जो भी लूटते हैं वो यहीं कहीं आते हैं। बहुत अच्छे। लुटने से एक शेर याद आ रहा है। समीर साहब आपकी तवज्जो चाहूंगा। आप ये फर्ज कर लें, इस वक्त महफिल में मैं और आप तन्हा बैठे। ये आप फर्ज कर लें कि महफिल में मैं और आप तन्हा बैठे, कि अर्ज कर रहा हूं कि जुबान तो खोल कपू, जुबान तो खोल,
नजर तो मिला, जुबां जुबां जुबां। अर्ज कर रहा हूं कि जुबां तो खोल, नजर तो मिला, आवाज तो दे, मैं कितनी बार लुटाऊं जिंदगी, हिसाब तो दे। बस मैं भी कुछ ऐसा ही लिखना चाहता हूं क्योंकि ये तो चुराया हुआ है। बड़ा अच्छा लगा आपके पास आके, क्योंकि मैं 9 बज गए होंगे, मुझे बरगद पे भी लटकना है उल्टा। बढ़िया था, बहुत सही था। अगर शायरी का मजा आया हो तो ये मेरा एड्रेस है, इस पे 3 साल का राशन भिजवा दीजिएगा। सर आप सर कुछ आप लोग जो अपने फैंस के लिए पिक्चर्स डालते हैं सोशल मीडिया पे, जी आपको पता है हमारी जो जनता जनार्दन है वो बड़ी क्रिएटिव हो गई है। हाँ। बड़े मजेदार कमेंट्स हैं। समीर साहब इधर आ जाइए, अगर आपको आराम से इधर आके देख सकते हैं आप। ये तो मेरा ये पहली फोटो जो है ये मनोज मुंतशिर साहब ने डाली है और लिखा है कि हिंदी और हिंदी के कवि को कोई कमजोर समझने की गलती ना करे, अब हिंदी कविता प्राइवेट जेट्स में उड़ती है। वाह वाह वाह। वाह, बहुत अच्छी बात है। कमेंट्स पढ़ते हैं, आइए। कवि तो आप तगड़े हो महाराज, लेकिन प्लेन मुझे जरूर कमजोर लग रहा है। कमाल और दिखाइए। सर उड़ने से पहले दाएं हाथ वाला टायर चेक कर लेना, हवा कम लग रही है। रिप्लाई भी आया। सर डिटर्जेंट का पानी हो तो अभी डाल के देख लो, बुलबुले निकले तो पंक्चर है। और किसी ने रिप्लाई लिखा उसको, टायर से कुछ नहीं होता, उन्हें कौन सा सड़क से जाना है। सही बात। और दिखाइए आगे। संगीत का कोई अपना देश, अपना धर्म, अपना जात नहीं होती, संगीत ही वो धरोहर है जिस पे पूरी दुनिया का हक है। आप सबको वर्ल्ड म्यूजिक डे की शुभकामनाएं। बहुत बहुत खूबसूरत लिखा इसमें। दिखाइए नीचे कमेंट्स। ये उस मच्छर को ढूंढ रहे हैं जो इन्हें परेशान कर रहा है। फोटो में ये जितने चिड़चिड़े दिख रहे हैं उतने हैं नहीं, इन्होंने अपने ही गाने का रीमिक्स सुन लिया है। और दिखाइए। आपका ये फोटो देख के मुझे मेरे कॉल सेंटर वाले दिनों की याद आ गई। फर्क ये है आप गाने सुन रहे हैं, मैं गालियां सुनता था। क्या क्या सोचते हैं लोग यार, कमाल है। और दिखाइए। स्वानंद भाई साहब की ये पिक्चर है। कमेंट्स दिखाइए नीचे। सर जी आप तो अच्छे गाने लिख रहे थे, ये ब्रेड और काजू बेचने की क्या जरूरत पड़ी। आप दिव्यांका जी को छोड़ के नोट देख रहे हो, लगता है आपकी जरूरतें ज्यादा हैं। और दिखाइए। सर ये 10 का नोट ही है, ज्यादा देखने से 100 का नहीं हो जाएगा। 10 के नोट पे इतना देख रहे हो, 500 का होता तो रिजर्व बैंक चले जाते। और दिखाइए। अच्छा मिश्रा जी ने फोटो डाला है, हैप्पी संडे आफ्टरनून, गाँव में लाइफ है एट भाई। स्लो। ये देखो गांव के मजे, मेरे को सच्ची में अपना अमृतसर याद आ गया। दिखाइए नीचे कमेंट्स। सर आप अपनी मर्जी से बाहर सो रहे हो, मेहमान ज्यादा आए हुए हैं। भाई रात में बाहर मत सोना, भूतनी पकड़ लेती है। किसी ने रिप्लाई किया, उसी चक्कर में ये सब सो रहे हैं। और दिखाइए। इतने सुकून से तो बंदा 2 ही स्थिति में सो सकता है, जब काम हो गया हो या कोई काम ना हो। सही बोला ना, गाँव जाएंगे अगले काम खत्म। ये इसलिए लेटे हैं ताकि कोई इनकी खाट खड़ी ना कर दे। अच्छा है। और दिखाइए। वैसे तो मैं काफी प्रोफेशनल हूँ, लेकिन अचानक फ्लोर पर चाय और मठरी आ गई तो मैंने चलती हुई शूटिंग रुकवा दी। आप चाय के लिए क्या क्या कर सकते हैं लिख के बताइए। दिखाइए जरा नीचे कमेंट्स। चाय मट्ठी पे ये हाल है, सेट पे नोरा फतेह आएगी, आप तो मारपीट पे उतर आओगे। मैं तो एक बार चाय के चक्कर में शादी के लिए लड़की देखने चला गया था। किसी ने उसको रिप्लाई किया, मैं दावे से कह सकता हूं तुझे ना चाय मिली होगी ना लड़की। और दिखाइए। आपने तो शूटिंग ही रुकवाई, मैंने चाय के लिए ट्रेन रुकवा दी थी, बड़ी मुश्किल से जमानत हुई। आप कब छूटे। और दिखाइए। ओहो ये हूं मैं, पूरा मैं, लफंडर मैं,
आजाद मैं, मेरी इतनी सी मांग, साइकिल पर डालूं टांग, चल दूं हर सीमा को लांग। वाह। इकल्ला मैं, धड़ल्ला मैं, बिलंदर मैं आजाद। बिलंदर का मतलब क्या होता है भाई? पता नहीं। भाई मजाक कर रहे हैं आप, क्या होता है वैसे बताइए। शैतान थोड़ा सा। अच्छा दिखाइए कमेंट्स। ओ हाँ तू, पूरा तू, चप्पल में तू, साइकिल में तू, बीच पे तू, फोटो पे तू, तू भी तू, मैं भी तू, तू 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 तारा, चश्मा ना गिर जाए तुम्हारा, मेरा हो गया अब बोल तू। ये भाई किसने भी लिखा कमाल है। और दिखाइए। आपकी सादगी के क्या कहने, इतने प्रसिद्ध होने के बाद भी आप सवानंद हैं। सवानंद। लोग तो 2 कविता लिख के 1.5 नंद हो जाते हैं। कहते मैं तो एक पौने नंद को भी जानता हूं। और दिखाइए आगे। वाह। रोज खाओ अंगूर, डॉक्टर रहे दूर। आई एम नॉट एन एप्पल फैन, सो चेंज द प्रोवर्ब, एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे, विच इज योर फेवरेट फ्रूट एंड व्हाई। दिखाइए मनोज भाई की फोटो, नीचे कमेंट्स देखते हैं क्या है। इन्हें आधा गुच्छा खा के याद आया फोटो भी खिंचानी है। सर मेरा फेवरेट फ्रूट भी अंगूर है, क्योंकि हमारे परिवार में 27 लोग हैं। सब में आराम से बढ़ जाता है, किसी के साथ अन्याय नहीं होता। यार ये जबरदस्त है। क्या जबरदस्त है। दिखाइए। और वाह सर मुबारक। वैसे तो सब डिग्रियों को समीर साहब मिले हैं। मुझे ये लगता है आपने जितना काम किया है, सो प्राउड ऑफ यू सर। जी नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। माफ करना सर, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, आप क्या जूडो कराटे में पास हुए? किसी ने रिप्लाई किया ना भाई, वो डॉक्टर बन गए, हम वो मरीज देखेंगे। दिखाइए। और क्या बोलते हैं लोग यार। लगता है रूम का एसी तेज है, सबने ओवरकोट पहन रखे। और दिखाइए आगे। ओ दोस्तों, नीलेश भाई का रेडियो पे आप सबने शो सुना होगा। बड़े आराम से कहानी सुनाते, बड़े प्यार से, कि वो छांव जैसी है, वो शायद जैसे गुलमोहर सहलाती किसी नर्म हथेली जैसी है। मुझे उसके साथ रविवार बिताना बहुत अच्छा लगता है। नीलेश भाई कभी मॉल में जाओ, फूड कोर्ट में, वहां पे ना बड़ा फास्ट ऑर्डर देना पड़ता है। तो वहां पे आप फास्ट बोल देते हो कि वहां पे भी आप ऐसे बोलते हो कि मेरे हाथों की कश्ती पे रख दो नरम गुनगुनी ब्रेड और रख दो फ्रेंच फ्राइज के 2 पतवार, इसी से निकल जाएगा मेरा रविवार। अच्छा है यार। एक बहुत दिलचस्प किस्सा बताऊं, जो तुमने कहा ना कि वो गाना देखने के बाद आपको लगा होगा भाई शूटिंग पे भी मुझे होना चाहिए, कितना जरूरी है मैं तुमको बताऊं। और एक फिल्म आई थी मेरी, मुझे कुछ कहना है, तुषार कपूर की पहली पिक्चर। उसमें एक गाने में रब 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 कई बार आता है। लकीली मैं किसी और फिल्म की शूटिंग के लिए गया होता चेन्नई। अच्छा जी। सौभाग्य देखो कि मैं गया तो वो लाइन चल रही थी, कोरस का पार्ट था, रब रब। देखा कि हीरोइन के बदन पे वो रब कर रहा है, रगड़ रहा है। मैंने बोला भाई ये कौन सा रब है भाई? अरे सर सॉरी सर, हमको तो लगा कि ये वही रब है। अरे हमने बोला मेरा एक गीत है बाबूरामन देखने चला एक सप्ताह, जो मेरा पहला गीत है। उसके बारे में एक महिला मेरे से बात करने आई, कहती सर ये बाबूरामन कौन है? पहले एक बड़ा खास जुमला इंडस्ट्री में बोला जाता था, अभी भी कभी कभी बोलते हैं। बड़ी अच्छी कहानी है कि लक्ष्मी जी के सिटिंग रूम में एक बहुत बड़ा एक्टर आया, मजरू साहब बैठे हुए हैं, और गाना सुना तो लक्ष्मी जी ने बोला कि सर कैसा लगा गाना आपको उस एक्टर से? बोले यार गाना अच्छा है मगर घंटी नहीं बजी। यस 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 यस, घंटी नहीं बजी, करेक्ट। ये मैंने भी और सुना है किसके meeting सामने में, बोल correct, दिया? मजरू correct। साहब के सामने। अच्छा। उन्होंने बोला हाँ एक मिनट, इनको बोलो कि बजेगी कैसे, इनके पास होगी तो बजेगी ना। बोले अगली बार बोलो जब सिटिंग रूम में आए
तो 1 घंटा लेके आएंगे, वो भी बजेगा। तो अब ऐसे लोगों के बीच में आप कैसे काम कर सकते हो? अच्छा, इट इज सो डिफिकल्ट। कंपोजर्स के साथ सब अपने मित्र हैं, तो पहले तो था कि आप, एक होता है मीटर में लिखें कि आपने इतनी मात्रा में लिखना है, तो वो आगे न जाए उसके बेडौल ना हो आपकी लाइन। एक और चीज है सर, सर ये एंड में ना अगर ऊ साउंड आ जाए, वो आ जाए वो कौन निकालेगा? और क्यों निकालेगा? राइटर ही sound आ निकालेगा, और कौन निकालेगा? तो अब आप क्या करो यार? आप बैठे हो, नीलेश भाई, लेकिन इसके बावजूद जब गाने ऑडियंस तक पहुंचते और ऑडियंस उनको पसंद करती है, और आपने उसमें भी कमाल किया। वाह। मतलब लेट अस से दैट। नीलेश भाई जो हैं बहुत अच्छा लिखने के साथ साथ गाते बड़ा अच्छा है। मैं चाहूंगा कि सर आप दोनों इतना अच्छा गाने वाले मौजूद है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं गाऊं ना। नहीं, आप गाएं। गाइए, प्लीज गाएं। बादब, बामुलाइजा, होशियार, निगाहे रूबरू, जिल्लते सुभानी, शहनशाह जलालुद्दीन अकबर फादर सलीम तशरीफ ला रहे हैं। वाह वाह, कपिला इस सल्तनत में आके बड़ी खुशी हो रही है हमें। क्या बात है, राजकुमारी अर्चना। लेकिन साहबजादे, आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई? यहाँ पर इतने ज़हीन लोगों के सामने आप अपने अब्बा हुजूर का नाम ले रहे हैं। तो हमने कौन सा आपका नाम किसी घोटाले में ले लिया? हम बाकायदा आपकी इज्जत अफजाई कर रहे हैं, आपको आदर दे रहे हैं। हम आपको बताएं, रातों को जब हमें ठंड लगती है, ये हमें चादर नहीं देते, लेकिन यहाँ पर आदर दे रहे हैं। ये गलत बात है अब्बा हुजूर। हम आपको चादर देते हैं, लेकिन आप उसको रुमाल बना के पसीना पोंछ के साइड में कल्टी कर देते हैं। आपको सिखा रहे हैं आप? बाप ने क्या सिखाया हमको? हमने खुद उर्दू पाकीज़ा देख देख के सीखी, रिपीट टेलीग्राम। ये बात सही है। तभी हम सोचे हमारे साहबजादे के कमरे के बाहर घुंघरों की आवाज क्यों आती है। उर्दू से ज्यादा मीना कुमारी का डांस सीख लिया इन्होंने। 4 स्टेप भी दिखा दीजिए इन्हें। अब्बा हुजूर, आई एम सॉरी। यू बेटर बी। बहरहाल इतने ज़हीन लोग आए हुए हैं, हमारा तारुफ तो करवाइए। ये हमारे फादर आजम है। फादर आजम। इनके दाहिने पैर में रोड है, पीठ में फोड़ा निकला हुआ है। तारुफ है। बस इतना ही क्यों बता रहे हैं? फिर पूरा बताइए कि हमारे अक्कल दाढ़ में कीड़ा है, ये भी बताइए। फादर आजम, दाढ़ में कीड़ा गंदा लगता है। आप पीठ का फोड़ा अच्छा लगता है। बाप का फोड़ा दिखा रहे हैं आप। ठीक है, हमारे फादर का फोड़ा अच्छा हो गया है। नहीं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हम अपना तारुफ खुद दे देते हैं। हम हैं बादशाह अकबर, ये तो आप समझ ही गए होंगे, और ये है हमारे इकलौते बेटे सलीम। इकलौते? आपने 10 कैलेंडर छापे थे, 10 बच्चे हैं आप। कहाँ इकलौते? अरे लेकिन जंग से तो सिर्फ इकलौटे। देख रहे हैं हमने जोक किया है। इकलौटे इसलिए इकलौते, बाकी के कहाँ गए पता नहीं। सुभान अल्लाह। आपको देख के लग रहा है एक होने भी वाला है। बादशाह सलामत, जान की खैरियत चाहता हूँ। मुआफ करते हैं हम आप। मुआफ। खैर, तो हमारा तारुफ तो हो गया, मेहमानों का तारुफ जरा हमसे करवाइए। ये सल्तनते बॉलीवुड के अजीम और शान शाही लोग हैं। ये मनोज जी हैं। अच्छा, ये मनोज जी की काबिलियत है कि ये जो है रैपर घराने के बादशाह के साथ एक रियलिटी शो जज कर रहे हैं। क्या? रैपर घराने के बादशाह? जी भाई, ये बादशाह हैं या टॉफी हैं? रैपर में क्यों घूम रहे हैं? अब्बा हुजूर, आपसे बहुत बार कहा है कि बीरबल के साथ मत घुमा करिए। बहुत वाहियात चुटकुले मार रहे हैं आप। देखिए अब्बा हुजूर, ये बहुत बड़े कलमकार हैं, ये बहुत बड़े लेखक हैं। अच्छा, लेखक हैं आप? तो दुश्मन देश के लिए एक फरमान लिख दीजिए प्लीज। ये गाने लिखते हैं। अच्छा, तो फरमान आप राइमिंग में लिख दीजिए फिर। अब्बा हुजूर, ये फिल्मों में गाने लिखते हैं।
नहीं नहीं नहीं, हमने आपको किसी भी फिल्म में गाना लिखते हुए तो नहीं देखा। लेकिन आप लोगों को देखकर बड़ी खुशी हो रही है। हम आप लोगों को कुछ देना चाहेंगे, आप ना नहीं कहेंगे। नहीं, अनारकली देंगे हमको। अब्बा हुजूर कोई कनीज तो आई नहीं। नहीं नहीं, कोई नहीं आएगा, हम आपको शाबाशी दे रहे हैं। वेल डन। खैर, इनके लिए जरा कुछ शाही पनीर, शाही मुर्ग मसल्लम पेश किया जाए। ये बाकड़े से खुद वड़ा पाव ठूस के आ रहे हैं। इनके लिए शाही पनीर मुसल्लम पेश किया जाए। हमारे सारे पर्सनल इश्यूज यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई एम सॉरी अब्बा हुजूर। यू बेटर बी, यू शुड बी। छोड़िए अब्बा हुजूर, ये मुझसे कहते हैं कि तुम्हारी नजर जहां तक पड़े वहां तक हमारी सल्तनत है। ऐसा बोलने के बाद दीवार के सामने खड़ा कर देते हैं। कौन सी सल्तनत हम देखेंगे अब्बा हुजूर, क्या बात कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, क्या बात, वाह। ये आप सबके सामने हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। आज के बाद हमें अब्बा मत कहिएगा। ठीक है अकबर भाई, जाने दो, वांदा नहीं। सीधा अकबर भाई। सॉरी अब्बा हुजूर, वो लोग। यू बेटर बी सॉरी। सॉरी सॉरी, मैं बता रहा हूँ ये ऐसा ही करते हैं। इनके पास मंत्रियों ने पूछा कि बादशाह सलामत बताइए कि भ्रष्टाचार कैसे कम करें, तो कहते हैं भ्रष्टा 3 कर दो। ये फनी है, ये फनी है, ये फनी है। भ्रष्टाचार कम कैसे करें, भ्रष्टा 3 कर। भ्रष्टाचार मानना पड़ेगा, ये फनी है। तो एक मिनट अकबर साहब, एक बात बताइए, आप लोग यहाँ पे आए क्यों हैं? हम समीर साहब से मिलने आए हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन आपकी वजह से हमारी अनारकली, हमारी मतलब हमारी रियासत की, हमारी सल्तनत की अनारकली जो काफी बिगड़ गई है। कैसे? इन्होंने तो बड़े 4 शब्दों में आसानी से कह दिया, अनारकली डिस्को चली। अब उसे आदत पड़ गई है। अब वो मुसलसल डिस्को जाती है। बिगड़ गई है, क्या करें बताइए। बादशाह अकबर का इकबाल बुलंद रहे। भाई, हमारा सिर्फ एक बाल क्यों बुलंद रहे, हमारे सारे बाल बुलंद रहे। लेकिन आपने आने में इतनी देर क्यों कर दिया नारकली? हम डिस्को गए थे। सुना सर आपने? अब समीर साहब ने लिखा है तो उनकी बात तो रखनी ही पड़ेगी ना। हाँ, क्या रखी है? समीर साहब की कलम में बहुत ताकत है। भाई, ये बात आप ऐसे भी कह सकती थी कि समीर साहब की कलम में ताकत है। ये समीर साहब की अब्बा हुजूर बोलने दो, बहुत मजा आ रहा है। सॉरी सॉरी अब्बा हुजूर, सॉरी। कर रहे हैं आप शहजादे, ये आप हमसे यूं तरह। समीर साहब, गुस्ताखी माफ कीजिएगा। क्या माफ करवा रही अनारकलू? अभी जो हम करने जा रहे हैं उसकी माफी पहले से ही मांग रहे हैं। समीर साहब सच्ची कह रहे हैं, आपकी फ्रेंच कद्दारी मुझे बेहद पसंद है। हम जब भी आंखें बंद करके आपको देखते हैं ना, साक्षात आप अमिताभ बच्चन दिखते हैं। और जब आप खोलते हैं तब तो समीर साहब ही दिखते हैं। ओहो, मुंतसिर सल्तनत से मनोज जी आए हैं। क्या आंखें हैं, क्या गाल है, क्या होठ है। हम आपको पसंद आए। नीलेश जी, अरे दादा रे, घबरा गए वो। देखो उनको, डर गए। कैसे हैं आप? मैं अभी तक तो ठीक था माशाल्लाह जी। आप तो आ गए हैं, वो दोनों नहीं आए। कौन वो दोनों? रदीफ और काफिया। क्योंकि मिश्रा जी तो ऑलरेडी हैं यहाँ पे। नीलेश जी, आपका प्रोग्राम हम बहुत सुनते हैं। सुन सुन के हम ऐसे बोलना शुरू हो गए, वरना पहले तुम ऐसे बोलते थे। ए फारूक, ऐसी बंद करना, मेरे को तकलीफ होती है। क्या करता तुम लोग? आप हमसे बातें क्यों नहीं कर रहे हैं? आनंद किरकिरे जी, हमसे बात कीजिए। अनारकली, हमसे बात करिए। आप हमारा मजाक किरकिरे क्यों कर रहे हैं? समीर साहब, हम आपसे वंस अगेन खफा हैं।
क्यों? आपने गाना लिखा अनारकली डिस्को चली, हम डिस्को जा जाके पहुंच चुके हैं। आप ये लिखिए अनारकली पेरिस चली, अनारकली मालदीव चली। मालदीव क्यों चली? वहां जाके हम नए नए रील्स बनाएंगे। रील्स का नाम सुना है आपने? रील्स का नाम सुन सुन के हमारे कान पक गए हैं। होता क्या है इन रील्स में? उसमें मौज होती है, मस्ती होती है, लटके होते हैं, झटके होते हैं। अगर ऐसा है तो हम भी रील्स बनाएंगे। मजा तो आया लेकिन मन नहीं भरा एक रील बनाकर। चलिए और रील्स बनाएंगे हम, आपसे फिर मुलाकात होगी। हम चलते हैं, आइए आइए चलते जब से शुरू हुआ एपिसोड में देख रहा हूँ ये बड़े खूबसूरत कपड़े पहने हैं आपने और एक जैसे पहने हैं। या तो आप एक ही फैमिली से हैं या आपको सस्ते मिल रहे थे। नहीं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। गुजरात से आए हैं आप? यस सर, हम कलानगरी सूरत गुजरात से आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। बहुत प्यारे लग रहे हैं आप सब। सर वी वुड लाइक टू ग्रेटिट्यूड क्योंकि हमारे लास्य कलावरुण परिवार की तरफ से द गोल्ड हार्ट मैन को द गोल्ड रोज सर हम देना चाहते हैं आपको। अगर आपकी परमिशन तो हम आके वहाँ पे देना चाहते हैं। शुक्रिया, आइए मंच पे, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। ये गिफ्ट हमारी तरफ से, हमारे लास्य कलावरुण परिवार की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू हमारे शो में आने के लिए, मजेदार किस्से हमारे साथ शेयर करने के लिए। और आप सबका भी शुक्रिया दोस्तों। और इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे दोस्तों। आज के इस एपिसोड के पीछे हंसी मजाक तो हमने किया ही, लेकिन एक छोटा सा एक हमारा मंतव्य ये भी था। हम ये चाहते हैं कि आप भी अपने बच्चों को जो है वो लिटरेचर जरूर पढ़ाएं, कविताएं पढ़ाएं, कहानी लिखने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि बहुत कुछ छिपा हुआ है हमारे साहित्य में। मुझे ऐसा लगता है जो ज्ञान जो है हमें किताबों से मिलता है, साहित्य से मिलता है, वो शायद उससे ज्यादा और आप कहीं से भी ग्रहण नहीं कर सकते। सो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथियों का जो आज इस मंच पे आए। और बाकी खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और आपको पता ही देखना क्या है। गुड नाइट, शुभ रात्रि। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.